माधव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला युवक था। वो अपने पिता के साथ अनाज और बीजों का व्यापार संभालता था और साथ-साथ अपनी थोड़ी सी खेती की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। उसे लगता था कि अगर वो हर जगह मौजूद नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसीलिए वो सुबह से शाम तक लगातार व्यस्त रहता। वो एक साथ कई काम करता था। मोबाइल पर संदेशों का जवाब देता, दुकान के हिसाब किताब देखता, खेती की चिंता करता और भविष्य की योजनाएं भी बनाता रहता। काम बहुत था, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता था। नींद पूरी नहीं होती थी और कोई भी काम उसे पूरी संतुष्टि नहीं देता था। धीरे धीरे माधव को लगने लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वो दिन भर दौड़ता था, फिर भी भीतर से थका और खाली महसूस करता था। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें सब बाबा कहकर बुलाते थे। वे कई वर्षों से उसी गांव में रहते थे। बरगद के पेड़ के नीचे बैठना उनकी आदत थी। लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे, क्योंकि उनके शब्दों में अनुभव और शांति दोनों झलकते थे। एक दिन माधव भी अपनी उलझन लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन भर भागता रहता हूं, फिर भी ना तो सफलता मिलती है और ना ही चैन। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, कल सुबह मेरे पास आना और अपने साथ 2 खाली घड़े लेकर आना। अगली सुबह माधव 2 घड़े लेकर पहुंचा। बाबा उसे पास बहती नदी के किनारे ले गए और कहा कि इन दोनों घड़ों को पानी से भरकर बरगद तक वापस लाना है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों घड़ों को एक साथ एक एक हाथ से भरना और उठाना होगा। माधव ने कोशिश की। उसने दोनों घड़ों को एक साथ पानी में डाला, लेकिन संतुलन नहीं बन पाया। कभी एक घड़ा झुकता, कभी दूसरा। जब उसने दोनों को उठाया तो पानी छलकने लगा। उसका ध्यान कभी बाएं घड़े पर जाता, कभी दाएं पर। इसी आपाधापी में उसका पैर फिसला और दोनों घड़े फूट गए। माधव निराश हो गया। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अब सिर्फ एक घड़ा उठाओ, उसे दोनों हाथों से पकड़ो और पूरे ध्यान से भरो। इस बार माधव ने कोई जल्दी नहीं की। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक घड़े पर था। उसने महसूस किया कि पानी कैसे भर रहा है, उसके हाथों की पकड़ कैसी है और उसका संतुलन कैसे बना हुआ है। वो बिना एक भी बूंद गिराए घड़े को सुरक्षित वापस ले आया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, माधव, तुम्हारा जीवन भी इन घड़ों जैसा ही है। जब तुम एक साथ बहुत से कामों में हाथ डालते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। तुम दौड़ते बहुत हो, लेकिन सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। जब ध्यान एक जगह टिक जाता है तब काम भी बेहतर होता है और मन भी शांत हो जाता है। माधव को पहली बार समझ आया कि उसकी समस्या काम की कमी नहीं, बल्कि उसका बिखरा हुआ ध्यान था। वो बाबा को प्रणाम करके लौटा, लेकिन अब वो बदला हुआ था। उसने तय किया कि एक समय में एक ही काम करेगा और पूरे मन से करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलन में आने लगा। तब उसे समझ आया कि सच्ची सफलता भागदौड़ में नहीं, बल्कि एकाग्रता की शक्ति में छिपी होती है। असल में हम थकते काम से नहीं हैं, हम थकते हैं हर जगह मन लगाए रखने की कोशिश से। जब ध्यान एक जगह टिक जाता है तो वही काम आसान भी लगता है और सही भी होता है। मल्टीटास्किंग समझदारी नहीं, बल्कि मन की बेचैनी होती है। शांति भविष्य में नहीं, बल्कि उसी पल में मिलती है जब हम पूरी तरह मौजूद होते हैं। धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं है, बिना भटके चलना ही असली ताकत है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।